हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका की एक विजिट करी और इस विजिट के दौरान उन्होंने श्रीलंका के थिरुकनेश्वरम मंदिर को रिनोवेट करवाने में श्रीलंका का हाथ बटाने का एक एश्योरेंस दिया। अब आज के इस वीडियो में इस थिरुकनेश्वरम मंदिर का इतिहास जानेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि इस मंदिर का क्या महत्व है। तो ये जो थिरुकनेश्वरम का मंदिर है, उसका इतिहास जो है वो यीशु ख्रिस्त के जन्म की 4 शताब्दी पहले से पाया जाता है। यानी कि ये जो मंदिर है वो एक पौराणिक मंदिर है और 400 बिफोर क्राइस्ट में इस मंदिर को बसाया गया था। अब इस मंदिर से 17वीं शताब्दी में कुछ शिलालेख मिले और उन शिलालेखों के मुताबिक इस मंदिर का इतिहास जो है वो 1580 यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले से पाया जाता है। लेकिन इसके ऊपर बड़ी डिस्प्यूट है। तो एक जो मान्य फैक्ट है वो यह बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास यीशु ख्रिस्त की जन्म की 4 शताब्दी पहले यानी कि 400 बीसी के आसपास का हो सकता है। अब ये जो मंदिर है, इस मंदिर को भारत के कलिंग रीजन से श्रीलंका की ओर व्यापार करने जाने वाले व्यापारियों ने बसाया था। अब ये जो 400 बीसी का समय है, उस समय पे श्रीलंका और उसके आसपास के विस्तारों में जो महादेव की भक्ति थी, वो बड़ी ही प्रोमिनेंट थी और इसी के लिए 400 बीसी में कलिंग के व्यापारियों ने संगम लिटरेचर के समय के दौरान यह मंदिर बसाया। अब ये जो मंदिर था, क्योंकि व्यापारियों ने बसाया था और वहां पे आसपास व्यापार करने वाले लोग बड़े धनी थे, तो उन लोगों ने धीरे 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 करके इस मंदिर में अपनी जो संपत्ति थी उसको एकत्रित करनी शुरू करी और इसी के कारण 16वीं शताब्दी आते आते यह मंदिर साउथ ईस्ट एशिया के सबसे धनिक मंदिरों में से एक मंदिर बन गया। अब आगे जाके 1624 में पोर्टुगीज जो कमांडर थे, उन्होंने इस मंदिर के ऊपर अपनी नजर डाली और नजर डाल के उन्होंने ये सोचा कि अगर इस जगह पे वो अपना एक फोर्ट किला बना लेते हैं तो उस समय के उनके जो भी राइवल्स थे उनसे उनको सुरक्षा मिल सकती है। इसीलिए पोर्टुगीज आर्मी के कमांडर जो थे, जिनका नाम था कमांडर कॉन्स्टेंटिन डिसाडे मोन्जाइस, उन्होंने 1624 में इस मंदिर को कैप्चर कर लिया। अब जब इन्होंने इस मंदिर को कैप्चर करा तो उन्होंने इस मंदिर का डिस्ट्रक्शन करा और जो भी सारी वेल्थ थी, ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस मंदिर में 1000 से भी ज्यादा स्तंभ थे और ये जो सभी स्तंभ थे इसके ऊपर सोने चांदी और कीमती जवाहरात जड़े गए थे। इन्हीं सारे स्तंभ को ये पोर्टुगीज कमांडर ने डिस्ट्रक्ट किया और यहाँ पे अपना एक फोर्ट बनाया और वो जो फोर्ट था वो फोर्ट का उन्होंने नाम रखा फोर्ट त्रिंकोमाली। अब ये जो त्रिंकोमाली फोर्ट है इसका नाम भी उस जगह से आता है जहां पे ये मंदिर है। ये मंदिर जो है वो त्रिंकोमाली रीजन के अंदर आया हुआ है और इसी के कारण वहां पे जो उन्होंने किला बनाया उसका नाम रखा फोर्ट त्रिंकोमाली। अब इस फोर्ट के कारण जो पोर्टुगीज आर्मी थी उसको एक प्रोटेक्शन मिला अपने रीजनल राइवल्स से। लेकिन फिर पोर्टुगीज ने इसका जो डिस्ट्रक्शन किया था और आगे जाके धीरे धीरे जब पोर्टुगीज की जो पकड़ थी वो भारतीय उपमहाद्वीप से कम होनी शुरू हुई और तभी ब्रिटिशर्स ने इस मंदिर के ऊपर अपना आधिपत्य जमा दिया। और 20वीं शताब्दी में जब ब्रिटिशर्स ने इस मंदिर को खोजा तब उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी और उन्हीं के एफर्ट्स से ये मंदिर रिकंस्ट्रक्ट हुआ। लेकिन जो उसकी पास्ट ग्लोरी थी, जिसमें उसको साउथ ईस्ट एशिया का सबसे धनिक मंदिरों में से एक कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं खो गई। लेकिन आगे जाके ये मंदिर अपनी धीरे 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 फिर से वो ग्लोरी की ओर आगे बढ़ा। अब ये जो मंदिर है इसका लोकेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस फोटो में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मंदिर है वो एक क्लिफ के ऊपर आया हुआ है और ये जो क्लिफ है वो क्लिफ स्वामी रॉक के ऊपर आई हुई है। यानी कि स्वामी रॉक के मुहाने पे ये मंदिर आया हुआ है। अब अगर आप इस मंदिर पे कॉर्नर पे खड़े रहोगे तो आपको दिखेगा ये आपके नजरों के सामने नीला इंडियन ओशन। इस मंदिर पे खड़े रह के आपको ब्लू इंडियन ओशन दिखेगा। तो इस मंदिर का लोकेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब इस मंदिर का कल्चरल जो रेलिवेंस है उसको समझते हैं। तो ये जो मंदिर है उसके लिए दो पौराणिक कथाएं पाई जाती हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक ये जो मंदिर है वो जो लंका के राजा रावण थे उनकी पूजा विधि करने का स्थान था। मतलब रावण जी जो महादेव के बड़े भक्त थे,
वो महादेव जी की आराधना के लिए इस मंदिर का इस्तेमाल करते थे। साथ ही में एक और एपिक है, एक और पौराणिक एपिक है जो ये बताता है कि दरअसल ये जो मंदिर है वो रावण जी वर्शिप के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि भगवान राम ने इस मंदिर को जब वो लंका पहुंचे तब बसाया था। और इस मंदिर का जो नाम है कोणेश्वरम, वो भगवान राम के धनुष के ऊपर से ही आया है। और उस धनुष के माध्यम से उन्होंने इस रीजन में आए हुए जो भी दैत्य असुर थे उनका वध किया था। इसीलिए उस धनुष के नाम से इस मंदिर का नाम कोणेश्वरम रखा गया। अब ये जो थिरुकोणेश्वरम मंदिर है, वो जो लंका के हिंदू लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीलंका के जो पंच ईश्वर माने जाते हैं, यानी कि 5 भगवान माने जाते हैं, उसमें से एक ये थिरुकोणेश्वरम मंदिर है। साथ ही में ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है कि कैसे ये जो द्रविडियन स्टाइल की जो टेम्पल शैली थी उसमें इसे बना के बड़ा ही अमेजिंग सा एक स्कल्पचर और साथ ही में जो स्थापत्य था वो खड़ा किया गया है। तो इस मंदिर का न सिर्फ कल्चरल सिग्निफिकेंस है बल्कि आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस भी है। इसी के साथ साथ इस मंदिर की जो पास्ट ग्लोरी है वो भी बड़ी ही अमेजिंग है। तो इसी के चलते जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बार श्रीलंका की विजिट करी तो उन्होंने इस मंदिर को रिनोवेट करवाने में श्रीलंकन सरकार की मदद करने का एक एश्योरेंस दिया है। अब यह मंदिर न सिर्फ श्रीलंका के हिंदुओं के लिए बल्कि भारत के हिंदुओं के लिए भी और भारत के आसपास जो बाकी देश है नेपाल, भूटान, इन सभी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। तो अब जब इस मंदिर को फिर से रिनोवेट किया जाएगा तो इसके कारण जो हिंदू पिलग्रिम्स है उन लोगों को एक नया डेस्टिनेशन मिल जाएगा और साथ ही में ये जो कल्चरली रेलिवेंट मंदिर है वो अपनी 16वीं शताब्दी के समय की जो ग्लोरी है वो भी वापस प्राप्त कर पाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए 2-3 लिंक छोड़ दूंगा जिससे आप इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थिरुकनेश्वरम मंदिर का इतिहास, उसका जो महत्व है वो और उसकी क्या ग्लोरी थी वो समझ में आई होगी। धन्यवाद।